डिलीवरी बॉय, हमारा कोई मैच नहीं, हमारा कोई फ्यूचर नहीं हो सकता। मिस निशा, गलत मत समझना, मुझे वैसे भी तुम्हारे पीछे नहीं भागना। ना ही भागो तो अच्छा है। ये लो 30 लाख, तुम्हारे जैसे इंसान के लिए बहुत ज्यादा है, रख लो। ठीक है, तुम इतना जोर दे रही हो तो मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाने वाला। एक बार मुझे शहर ड्रॉप कर दो, फिर हमारे रास्ते अलग। ठीक है, चलो। आहा, सिर्फ एक रात में मेरी पावर्स आधी हो गई। पर एम्ब्रियो तो बन गया, अब मैं 10 गुना तेजी से बढ़ूंगा। मतलब 1 महीने में मेरा जन्म हो जाएगा। अरे मैडम, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा चक्कर आ गया था। शायद अभी भी कल रात वाले ड्रग्स का असर है। हाँ शायद। मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। नहीं, घर ले चलो, मैं खुद चली जाऊंगी। अकेले? अगर वो लोग फिर से वापस आए तो? सुनो, मैं ले चलता हूँ। ठीक है, चलो। कंग्रेचुलेशंस। पर किस लिए? आप माँ बनने वाली हैं। क्या कहा? आप माँ बनने वाली हैं। क्या कहा? आप प्रेग्नेंट हैं। ये कैसे हो सकता है? मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गई? डॉक्टर, रिपोर्ट में कोई गलती होगी। मैडम, मैं सालों से डॉक्टर हूँ, ये रिपोर्ट सही है। आप सच में प्रेग्नेंट हैं। आप 1 महीने में बच्चे को जन्म देने वाली हैं। सिर्फ 1 महीने में? इम्पॉसिबल, रिपोर्ट गलत है, मुझे रीचेक कीजिए। ये नामुमकिन है, मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? मैडम, हो सकता है महीनों पहले गलती से। बिल्कुल नहीं, तुम्हारे अलावा किसी ने मुझे ओह, ये आसमानी आफत मुझे खत्म करके ही छोड़ेगी। मुझे तुरंत पुनर्जन्म लेने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी, नहीं तो मैं सच में खत्म हो जाऊंगा। मेरी किस्मत ने बचा लिया, पुनर्जन्म का रास्ता मुझे मिल गया। ठीक है, मैं यही जन्म लूंगा। मरना है क्या? सुनो, कुछ गुंडों ने मुझे ड्रग दिया है, प्लीज मुझे बचा लो। रुको, भागो मत। जल्दी करो, चलो। रुको, रुको। मुझे जहाँ तक याद है मैं किसी को तो बचा रहा था। कल रात तुमने मुझे छुआ था, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। देखो, कल तुमने मुझे स्क्रैच कर दिया। वो मैं ड्रग के नशे में थी। हाँ, पूरे नशे में थी तुम। तुमने कहा था अगर मैंने तुम्हारी विश पूरी नहीं की तो तुम मर जाओगी। अब बताओ, मैं तुम्हें मरने देता? प्लीज मेरे करीब आओ ना। मैडम, ऐसा मत करो, प्लीज छोड़ो। अगर तुमने मेरी विश पूरी नहीं करी तो मैं मर जाऊंगी। आओ ना, तुम कितने हॉट हो, आओ। यार ठीक है, पहले बाहर जाओ, मैं कपड़े बदल देती हूँ, फिर बात करेंगे। ये लो 30 लाख रुपए, मेरी जान बचाने के लिए और हमारे बीच जो हुआ उसे सीक्रेट रखने के लिए। मैं कुछ समझा। मैं निशा मेहरा हूँ, मेहरा फैमिली की वारिस। तुम सिर्फ तक नहीं। और वैसे भी कल रात तो मैं पीरियड्स पर थी। पर ये बेबी तो 1 महीने में होने वाला है। मुझे अबॉर्शन पिल्स ला कर दो, मैं इसे खत्म कर दूंगी। क्या कहा? मैं तुम्हारे लिए पिल्स लेकर आऊं? उन पिल्स के लिए आईडी लगती है। मैं मेहरा फैमिली की वारिस हूँ। अगर पिल्स लेने गई तो ये बात हेडलाइंस बन जाएगी। टेंशन मत लो, तुम हेल्प कर दो, मैं पैसे दे दूंगी। ठीक है, ये बात याद रखना। बेबी, मुझे नहीं पता तुम कैसे आए मेरी टमी में, पर मैं तुम्हें रख नहीं सकती क्योंकि मेरी पहले से शादी फिक्स है। सॉरी बेबी, मुझे माफ कर देना। इसका मतलब आप मुझे मार दोगी?
रुको, ये कैसी दवाई है? ये तो मुझे खत्म कर रही है। ओ नहीं, मुझे खुद को बचाने के लिए इसे निकालना होगा। एक छोटी सी गोली मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। या! निशा, तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। मेरे पेट में अचानक हलचल हुई, बहुत अजीब सी। एक मामूली सी गोली मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, समझ गई? मैं बुराई का राजा हूँ। ये छोटी सी दवाई मेरा क्या कर पाएगी? फिर से ये लो। मिस निशा, अब क्या हुआ? ये दवा एक्सपायर है क्या? पेट में टिकी नहीं रही। अजीब है, मैंने यहीं से ली थी। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। डॉक्टर, मैं अभी अबॉर्शन करा सकती हूँ? ये केस थोड़ा रेयर है। ऐसे वॉमिट होने से अबॉर्शन में कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। बेकार चाल, मुझे कुछ नहीं होगा। फिलहाल तो सिर्फ सर्जरी ही एक ऑप्शन है। मिस निशा, अपनी फैमिली से किसी को बुला लीजिए। कॉन्सेंट पर साइन करना होगा। क्या सर्जरी? अभी तो मैं कमजोर हूँ, बस एक एम्ब्रियो हूँ। क्या तुम मुझे मार दोगी? अगर उन्हें पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो डॉक्टर, कंसेंट के लिए फैमिली ही जरूरी है। आपका बॉयफ्रेंड भी साइन कर सकता है। नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं इनका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। अभी इस पे साइन करो, जल्दी। देखो मैडम, मैं तो एक संस्कारी लड़का हूँ। डबल पे। ठीक है। ओ नहीं, अगर ऑपरेशन हुआ तो मैं नन्ना मुन्ना एम्ब्रियो मारा जाऊंगा। एक ही रास्ता है, रिस्क लेना पड़ेगा। पापा, मुझे बचा लो। इस पर साइन मत करो। ये कैसी आवाज थी? कौन सी आवाज? जल्दी साइन करो। किसी ने मुझे पापा कहा और मदद मांग रहा था। बोल रहा था कि साइन मत करो। देखो मिस्टर, मैं ऑलरेडी डबल पे दे चुकी हूँ, समझे? ज्यादा लालच मत करो। लेकिन मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। साइन कर दो, मैं 20 लाख और दूंगी, फिर मेरी लाइफ से गायब हो जाना। अब बस करो, ज्यादा नाटक मत करो और साइन करो। पापा, उनकी बात मत सुनो। अगर आपने मुझे बचाया तो मैं सब दूंगा। पैसा, पावर और तो और अमर रहने की ताकत भी। मेरा यकीन करो। लेकिन कौन हो तुम? मैं एक दिव्य शक्ति हूँ। बिजली के कड़कने से मैं लगभग खत्म ही होने वाला था, फिर मैं माँ की टमी में आ गया। अब आपका बेटा हूँ इनकी टमी के अंदर। क्या? बकवास मत कर। मैं कैसे मान लूँ कि तुम असली हो? मैं सच में हूँ। आप हाथ लगाओ, मैं किक मारूंगा। आ लगाओ हाथ। ये क्या कर रहे हो? चुप। अरे ओह माय गॉड, तुमने सच में किक मारी? दूर रहो मुझसे। पापा, बोला था ना मैं सच में आपका बेटा हूँ। आपको मेरी बात पर यकीन ही नहीं होता है। मैं तो कल ही मिस निशा के साथ। तुम इतनी जल्दी बड़े कैसे हो गए? पापा, क्योंकि मॉर्टल्स का समय हम इमॉर्टल से काफी धीरे चलता है। कौन सा बच्चा पेट में बैठकर बातें करता है? मिस्टर आदित्य, तुम ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे या नहीं? मिस निशा, ऑपरेशन ना ही करवाओ तो ठीक है, बच्चा रख लेते हैं। बच्चा? मेरे फ्यूचर का क्या होगा? मैं दोनों की जिम्मेदारी लूंगा। मैडम, हमने मिस निशा को ढूंढ लिया। क्या? वो कहाँ है? वो इस वक्त सिटी मेडिकल सेंटर में है। क्या? क्या मेरी बेटी निशा बीमार तो नहीं है? सर, मैडम, ये उनकी मेडिकल रिपोर्ट है, एक बार इसे देखिए। क्या वो बच्चे को जन्म देने वाली है? वो भी 1 महीने में? तुम मेरी जिम्मेदारी लोगे? हाँ, मैं डिलीवरी बॉय हूँ, कम कमाता हूँ, पर महीने के 10 से 20 हजार आ जाते हैं। मैं तुम्हें सब दे दूंगा, पर हम इस बच्चे को रख लेते हैं ना? देखो मिस्टर आदित्य, मुझे पता है तुम बहुत अमीर हो, तुम्हें लगता होगा कि मैं तुम्हारे पैसे के पीछे हूँ, इसलिए मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा। तुमसे 1 रुपए नहीं लूंगा और तुम्हारी जिंदगी से दूर चला जाऊंगा। पापा, आप कितने अच्छे हो। आप फिक्र मत करना, बस एक बार मैं पैदा हो जाऊँ, फिर मैं आपकी लाइफ खुशियों से भर दूंगा। देखो मिस्टर, तुमने मेरी जान बचाई, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। बस अब पेपर और साइन कर दो। देखो मिस निशा, मैं इन पेपर्स पे साइन नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे पेट में मेरा ही बच्चा है। तुम्हारा बच्चा? हाँ, तुम्ही ने तो कहा था कि तुम्हें किसी और ने टच भी नहीं किया, तो फिर ये मेरा बच्चा हुआ ना? देखो प्लीज, थोड़ी कॉमन सेंस यूज करो।
हम सिर्फ लास्ट नाइट मिले थे, फिर ये बच्चा तुम्हारा कैसे हुआ? मिस निशा, ये मेरा ही बच्चा है। तुम्हारे पेट में एक टॉकिंग इमोर्टल है। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? सुनो मिस्टर, मैं तुम्हारे इमोशंस की कदर करता हूँ, पर साइंस की रिस्पेक्ट करो। ये बच्चा प्रीमेच्योर हो चुका है और तुम उसके साथ कल रात थे, इसलिए ये बच्चा तुम्हारा नहीं हो सकता। डॉक्टर, आप बहुत कुछ नहीं जानते हैं। मैं सच बोल रहा हूँ आपको। ठीक है ठीक है ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं तो ब्लड टेस्ट रूम पास में ही है, जाओ डीएनए टेस्ट करा लो, फिर तुम्हें खुद ही सच का ठीक पता है। चल जाएगा। वो सच में चला गया? ये कैसे हो सकता है? रिपोर्ट के हिसाब से बच्चा तुम्हारा ही है। मैं पता लगा कर रहूंगा कौन था जिसने मेरी बेटी को प्रेग्नेंट किया। ये सच में बहुत शॉकिंग है। 1 महीना पहले कुछ हुआ था जो शायद आपको याद ना हो। नहीं डॉक्टर, कुछ नहीं हुआ था। तो फिर अब तुम्हें यकीन हो गया ना? ये बच्चा मेरा ही है। हाँ, पर हमारी दुनिया एक दूसरे से बहुत अलग है। हमारा साथ रहना और इस बच्चे को दुनिया में लाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि मुझ पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। मेरी शादी फिक्स हो चुकी है और भले ही मैं खुश हूँ या नहीं, मुझे शादी करनी होगी। अरे यार, लड़का पसंद नहीं है तो मना कर दो। अच्छा, देखता हूँ कैसे मना करेगी। माँ, आप दोनों यहाँ कब आए? क्या ये तुम्हारे पेरेंट्स हैं? निशा, पिछले कुछ दिनों से हम तुम्हारे लिए बहुत परेशान थे। हमें लगा तुम किसी प्रॉब्लम में हो, लेकिन हमने सोचा भी नहीं था तुम यहाँ मिलोगी, वो भी एक अनजान लड़के की बच्चे की माँ बनते हुए। तुम कौन हो और तुम मेरी बेटी निशा के साथ कब से हो? माँ, आप गलत समझ रहे हो। आज से कुछ दिन पहले मुझे किडनैप किया गया था और मुझे मिस्टर आदित्य ने ही बचाया। तुम्हारी जान बचाई? इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी शादी का फैसला भी ये करेगा। तुम्हें पता होना चाहिए लड़के, निशा सुरेश मेहरा की बेटी है। मेरी बेटी से रिश्ता बना के अपनी मौत खुद बुलाई है। गार्ड्स, इस लड़के की टांग तोड़ दो। छोड़ो उसे छोड़ दो। तेरे बाप को बचा मेरे बेटे, वरना मेरी टांगे तोड़ देंगे। पापा हार मत मानना, आप इन बेवकूफों से हार नहीं सकते। अच्छा, ये मुश्तंडे मेरी हड्डियों का चूरमा बना देंगे। पापा, इसने सच में मेरी जान बचाई है। निशा, तुम अब भी इसे बचाना चाहती हो? तुम जानती हो ना इन सब का हमारी फैमिली रेपुटेशन पर क्या असर होगा। तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारी शादी कपूर फैमिली से तय की है और तुम इसके साथ। अरे, आपको क्या हुआ? पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है। यही मौका है पापा, नाना जी की तबीयत बिगड़ रही है, उन्हें कोई बड़ी बीमारी है। अगर आपने उन्हें बचा लिया तो सब ठीक हो सकता है। कैसे? मैं कोई डॉक्टर थोड़ी ना हूँ, मैं इन्हें कैसे बचाऊंगा? पापा मैं हूँ ना, माँ की टमी पर हाथ रखो, मैं आपको पावर्स दे दूंगा। हाँ। सुनो निशा, बस सीधी खड़ी रहना। पापा तैयार हो जाइए। क्या लगता है डिवाइन किंग की तलवार जाग चुकी है। मास्टर, मुझे मेरे मास्टर की शक्तियों का एहसास हुआ। ये सब क्या है? ये डिवाइन किंग को बुला रही है। इसका मतलब ये कहाँ जा रही है? ये कैसे मुमकिन है? मास्टर, तलवार तो कहीं चली गई। उसके पीछे जाओ, तलवार को किसी भी हालत में ढूंढो। आदित्य खबरदार जो मुझे हाथ लगाए तो। पापा। निशा, मैं उन्हें बचा सकता हूँ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ऐसे समय में बेकार मजाक कर रहे हो। अरे कोई तो डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। डॉक्टर, इन्हें क्या हुआ?
मिस्टर मेहरा को दिल का दौरा पड़ा है। इनकी कंडीशन बहुत सीरियस है। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। हमें इन्हें हार्ट केयर हॉस्पिटल में सर्जरी के लिए ट्रांसफर करना होगा। वहाँ जाने में तो पूरा 1 घंटा लगेगा। अगर उन्हें कुछ हो गया तो यकीन करो मैं उन्हें बचा सकता हूँ। बकवास बंद करो। आदित्य मेहरा, यहाँ से चले जाओ। मेरी बात सुनो, तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है। अगर मैं चला गया तो तुम क्या करोगी? यकीन मानो मैं उन्हें बचा सकता हूँ। तुम एक डिलीवरी बॉय हो, इन्हें कैसे ठीक करोगे? हाँ मैं डिलीवरी बॉय हूँ, लेकिन यकीन मानो मैं ही उन्हें बचा सकता हूँ। बस करो, अब ये ड्रामा बंद करो। मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ। मिसेस मेहरा, मुझे एक मौका दीजिए, मैं उन्हें बचा लूंगा। मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? अगर मैं इन्हें नहीं बचा पाया तो मेरी जान ले लेना। तुम जैसे बेकार डिलीवरी बॉय की जान मिस्टर मेहरा की जान के बदले कुछ भी नहीं। तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? पापा, उस दाढ़ी वाले बूढ़े पर यकीन मत करना। आज नाना जी की ये जो हालत है उसकी वजह से ही है। क्या? निखिल, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? निशा, मैं यहाँ मदद करने आया हूँ। ये डॉक्टर जयंत अवस्थी हैं। ये एक बहुत बड़े हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। तुम्हारे पापा का इलाज भी चुटकियों में कर देंगे। तुम सच कह रहे हो? इनसे कहो मेरे पति का इलाज करें। डॉक्टर जयंत, प्लीज मेरे पति को बचा लीजिए। अगर आपने इन्हें ठीक कर दिया तो हमारी फैमिली आपको 100 करोड़ देगी। डोंट वरी मिसेस मेहरा, मेरे लिए पैसे मायने नहीं रखते। मैं तो यहाँ सिर्फ मिस्टर निखिल के बुलाने पर आया हूँ। मेरे लिए पैसों से ज्यादा इंसान की नीयत मायने रखती है। निखिल बेटा, हमारी फैमिलीज बहुत सालों से एक साथ काम कर रही हैं। प्लीज तुम ही डॉक्टर को बोलो मेरे पति को बचा ले। ठीक है आंटी, मैं जरूर कहूँगा। आखिर हम पुराने बिजनेस पार्टनर्स हैं। और तो और निशा और मैं साथ ही बड़े हुए हैं। अगर नॉर्मल सिचुएशन होती तो मैं आराम से डॉक्टर जयंत को मिस्टर मेहरा का इलाज करने देता, लेकिन अभी अभी मुझे पता चला है कि निशा माँ बनने वाली है। निखिल, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं क्या कहना चाहता हूँ, तुम्हारे दादाजी ने खुद तुम्हारा रिश्ता मेरे साथ तय किया था, लेकिन मेरे पीठ पीछे तुम्हारा किसी और के साथ चक्कर चल रहा है और अब तुम प्रेग्नेंट हो। दादा, मास्टर, मुझे मेरे मास्टर की शक्तियों का एहसास हुआ। ये सब क्या है? ये डिवाइन किंग को बुला रही है। इसका मतलब ये कहाँ जा रही है? ये कैसे मुमकिन है? मास्टर, तलवार तो कहीं चली गई। उसके पीछे जाओ, तलवार को किसी भी हालत में ढूंढो। आदित्य, खबरदार जो मुझे हाथ लगाए तो। पापा। निशा, मैं उन्हें बचा सकता हूँ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ऐसे समय में बेकार मजाक कर रहे हो। अरे कोई तो डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। डॉक्टर, इन्हें क्या हुआ? मिस्टर मेहरा को दिल का दौरा पड़ा है। इनकी कंडीशन बहुत सीरियस है। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। हमें इन्हें हार्ट केयर हॉस्पिटल में सर्जरी के लिए ट्रांसफर करना होगा। वहाँ जाने में तो पूरा 1 घंटा लगेगा। अगर उन्हें कुछ हो गया तो यकीन करो मैं उन्हें बचा सकता हूँ। बकवास बंद करो। आदित्य मेहरा, यहाँ से चले जाओ। मेरी बात सुनो, तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है। अगर मैं चला गया तो तुम क्या करोगी? यकीन मानो मैं उन्हें बचा सकता हूँ। तुम एक डिलीवरी बॉय हो, इन्हें कैसे ठीक करोगे? हाँ मैं डिलीवरी बॉय हूँ, लेकिन यकीन मानो मैं ही उन्हें बचा सकता हूँ। बस करो, अब ये ड्रामा बंद करो। मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ। मिसेस मेहरा, मुझे एक मौका दीजिए, मैं उन्हें बचा लूंगा। मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? अगर मैं इन्हें नहीं बचा पाया तो मेरी जान ले लेना। तुम जैसे बेकार डिलीवरी बॉय की जान मिस्टर मेहरा की जान के बदले कुछ भी नहीं। तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? पापा, उस दाढ़ी वाले बूढ़े पर यकीन मत करना। आज नाना जी की ये जो हालत है उसकी वजह से ही है। क्या? निखिल, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? निशा, मैं यहाँ मदद करने आया हूँ। ये डॉक्टर जयंत अवस्थी हैं। ये एक बहुत बड़े हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। तुम्हारे पापा का इलाज भी चुटकियों में कर देंगे। तुम सच कह रहे हो? इनसे कहो मेरे पति का इलाज करें। डॉक्टर जयंत, प्लीज मेरे पति को बचा लीजिए। अगर आपने इन्हें ठीक कर दिया तो हमारी फैमिली आपको 100 करोड़ देगी। डोंट वरी मिसेस मेहरा, मेरे लिए पैसे मायने नहीं रखते। मैं तो यहाँ सिर्फ मिस्टर निखिल के बुलाने पर आया हूँ। मेरे लिए पैसों से ज्यादा इंसान की नीयत मायने रखती है। निखिल बेटा, हमारी फैमिलीज बहुत सालों से एक साथ काम कर रही हैं। प्लीज तुम ही डॉक्टर को बोलो मेरे पति को बचा ले। ठीक है आंटी, मैं जरूर कहूँगा। आखिर हम पुराने बिजनेस पार्टनर्स हैं। और तो और निशा और मैं साथ ही बड़े हुए हैं। अगर नॉर्मल सिचुएशन होती तो मैं आराम से डॉक्टर जयंत को मिस्टर मेहरा का इलाज करने देता, लेकिन अभी अभी मुझे पता चला है कि निशा माँ बनने वाली है। निखिल,
तुम कहना क्या चाहते हो? मैं क्या कहना चाहता हूँ, तुम्हारे दादाजी ने खुद तुम्हारा रिश्ता मेरे साथ तय किया था, लेकिन मेरे पीठ पीछे तुम्हारा किसी और के साथ चक्कर चल रहा है और अब तुम प्रेग्नेंट हो। दादाजी ने रिश्ता तय किया था, लेकिन मैंने अभी हाँ नहीं कहा है। अगर ऐसा है तो सुनो, मैं आप डॉक्टर जयंत को मिस्टर मेहरा का इलाज हरगिज नहीं करने दूंगा। पापा, नाना जी की बॉडी में एक पॉइजन है जो उन्हें इस बुढ़े डॉक्टर जयंत ने दिया है। मतलब ये सोची समझी साजिश है। हाँ, ये बहुत बुरा है। नहीं, प्लीज निखिल, निशा इतनी समझदार नहीं है। मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। माँ, बस डॉक्टर से कहो मेरे पति को बचा ले। माँ प्लीज इसके सामने मत झुको। सब तुम्हारी गलती है। तुम्हारी वजह से आज मेरे पति की ये हालत है। तुम्हारी जैसी औलाद किसी को न मिले। अरे आप क्या कर रही हैं आंटी? प्लीज, आप मेरी माँ जैसी हैं। आप प्लीज मत रोइए। हाँ, बेवकूफ औरत। जब मैं निशा से शादी करना चाहता था, तुम सब मना कर रहे थे। अब तो तुम्हारा मेरे कदमों में झुककर गिड़गिड़ाना बनता है। गिड़गिड़ाओ, तुम इसी के लायक हो। निखिल, तुम ही बताओ, मैं ऐसा क्या करूं कि तुम डॉक्टर जयंत से मेरे पति का इलाज करने के लिए कहो। मैं कुछ भी करूंगी। आंटी, आप तो ये बात जानती हैं। मैं बस निशा से शादी करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं तैयार हूँ। आंटी आप उसकी बात मत मानिए। चुप रहो। तुम होते कौन हो मना करने वाले? निशा, निखिल से शादी के लिए हाँ करो। एक मिनट आंटी, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। शायद पहले हमारी शादी हो सकती थी, लेकिन अब क्योंकि निशा किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है, तो मेरी बीवी नहीं बन सकती। अब मिस्टर मेहरा को बचाने का एक ही रास्ता बचा है। इसे इस बच्चे को खत्म करना होगा और मेरे घर में नौकरानी बनना होगा। शायद तब मुझे तुम पर थोड़ी दया आ जाए और तुम पर मैं एहसान कर दूं। समझी तुम? क्या कहा तुमने? मुझे तुम्हारे घर की नौकरानी बनना होगा? हाँ, डैड को बचाना है तो मेरी नौकरानी बन जाओ। पापा, अब तो पानी सर से ऊपर आ गया है। इस चश्मिश को आपको सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये आपके और मेरे सामने माँ की बेइज्जती कर रहा है। एक मिनट चुप रहो, मुझे सोचने दो। अरे पापा, सोचना क्या, सीधा उसकी बैंड बजा दो। आपका बेटा बहुत इमॉर्टल है, जिसके नाम से अच्छे अच्छे योद्धा भी कांपते हैं। जब मैं पैदा हो जाऊंगा तो इन जैसे मच्छरों को अच्छा सबक सिखाऊंगा। बिल्कुल, मेरा बेटा तो इमोर्टल है, पेट में रहकर भी बात कर रहा है। ये घन चक्कर उसे क्या मारेगा? समझने की कोशिश करो निशा, तुम्हारे पापा की तबीयत बिगड़ती जा रही है। जल्दी फैसला करो, बताओ मेरी बात मानोगी या नहीं? जल्दी जवाब दो। मुझसे इंतजार करवाना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। मैं 3 तक गिनूंगा, अगर हाँ नहीं कहा तो तुम्हारे पापा की मौत की जिम्मेदार तुम खुद होगी। 1, 2, हट जा कमीने! मिस्टर मेहरा को मैं ठीक करूंगा, तेरी हेल्प नहीं चाहिए। हट जा कमीने! मिस्टर मेहरा को मैं ठीक करूंगा, तेरी हेल्प नहीं चाहिए। वाह पापा, अच्छा सबक सिखाया इस चश्मिश को। बड़ा आया माँ को नौकरानी बनाने वाला। एक बार मेरा मुक्का खाएगा तो इसका जबड़ा हिल जाएगा। तूने मुझ पे हाथ उठाया? हाँ उठाया तो। देखो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मिस्टर मेहरा को तुमने ही जहर दिया है। खुद इन्हें जहर देके इन्हें बचाने का दिखावा करते हो और महान बनने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाऊंगा। औकात में रहो। आदित्य प्लीज इससे पंगा मत लो। ये निखिल खुराना है, ये नोवा सिटी के गवर्नर का इकलौता बेटा है। मेरे दादाजी भी इसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और तुम इस तरह। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये कोई भी हो, मुझे इतना पता है ये घटिया आदमी है और तुम्हारे पापा की इस हालत के पीछे इसका डॉक्टर जिम्मेदार है। बकवास बंद करो। बस बहुत हुआ। तुम चाहते क्या हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमारे परिवार को क्यों नुकसान पहुंचा रहे हो? मिसेस मेहरा ये सब सच है। गार्ड्स, पकड़ लो इसे। मिसेस मेहरा मैं सच में आपके पति को बचा सकता हूँ। निखिल बेटा, निशा प्रेग्नेंट है, गलती मेरी ही है। मैंने ही उस पर ध्यान नहीं दिया। अगर तुम मेरे पति को बचा लोगे तो मैं सब मान लूंगी। तुम चाहो तो कल के कल तुम्हारी और निशा की शादी करवा देंगे। मैं पहले ही कह चुका हूँ, अब वो सिर्फ मेरी नौकरानी बन सकती है। अगर मंजूर नहीं तो ठीक है, अपने पापा की अर्थी उठवाने के लिए तैयार हो जाओ। चलता हूँ। रुको, मैं निशा मेहरा तुम्हारी नौकरानी बन जाऊंगी। बस मेरे पापा को बचा लो। नहीं निशा।
वाह, अब तुम मान ही गई तो मैं तुम्हारे पापा को जीने का एक मौका दे ही देता। डॉक्टर जयंत। ओह मेरी भोली निशा, आखिर तुम्हारी बर्बादी के दिन आ ही गए। देखना कैसे मैं तुम्हारी जिंदगी को जहन्नुम बना दूंगा। हो अरे नहीं, नाना जी की इम्यूनिटी पहले ही कमजोर थी और अब इतना खतरनाक जहर देकर उनकी जान और खतरे में डाल दी थी। अब उन्हें बचाना बहुत मुश्किल है पापा। मिस्टर मेहरा, पापा। अरे नहीं, डॉक्टर जयंत, ये क्या हो रहा है? अब तो इनकी हालत और भी ज्यादा खराब लग रही है। आप डरिए मत, ये टॉक्सिन्स निकलने के सिम्टम्स हैं, ये ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, ये झूठ बोल रहा है। पापा आपको जल्दी कुछ करना पड़ेगा वरना नाना जी मर जाएंगे। मिसेस मेहरा, मेरी बात मानिए। अगर जल्दी से इसे मिस्टर मेहरा से दूर नहीं किया तो ये उन्हें मार देगा। मुंह बंद रखो अपना, बदतमीज लड़के। मैं सालों से लोगों का इलाज कर रहा हूँ। मिस्टर मेहरा को भी मैं आराम से ठीक कर सकता हूँ। चलो उठ जाओ। डॉक्टर जैन, इस ट्रीटमेंट से तो इनकी हार्ट बीट बढ़ रही है। ये क्या हो गया? निखिल बेटा, इन्हें क्या हो रहा है? जैन देखो, ये तो बुरा हुआ। फिर ट्राई करता हूँ। मैंने पहले ही कहा था ये तुम्हारे पिताजी को मार देगा। क्या तुम अब भी मुझे रोक कर रखोगी और उन्हें मरते हुए देखोगी? अब भी वक्त है, मुझे ठीक करने दो। आदित्य, तुम पापा को बचा सकते हो? हाँ, मैं उन्हें बचा लूंगा। ठीक है, अगर तुमने मेरे पापा को बचा लिया तो मैं तुम्हारी सारी बातें मान लूंगी। मैं तुमसे शादी करूंगी और हमारे बच्चे को भी रखूंगी। अरे मजा आ गया, बल्ले बल्ले। पापा जल्दी करो, नाना जी को अभी बचा लो। छोड़ो से। हटो, मुझे तुम्हारी नीडल्स चाहिए। ये अपनी एनर्जी को नीडल्स में डाल रहा है। हाँ। इमोर्टल, मुझे अपनी शक्ति दो। इमोर्टल, मुझे शक्ति दो। डॉक्टर जयंत। हाँ, बड़ा आया डॉक्टर। तुमने जो जहर नाना जी को दिया था अब वही तुम्हारे अंदर चला गया। तुम इसी लायक हो। पापा, आप ठीक तो हैं? ये कैसे हो गया डॉक्टर जयंत? मास्टर, मुझे माफ कर दीजिए, रहम कीजिए। मुझे निखिल के बहकावे में आकर मिस्टर मेहरा को जहर नहीं देना चाहिए था। चुप। मास्टर, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं नोवा सिटी के गवर्नर का बेटा हूँ, खुराना फैमिली का वारिस। मुझ पर इल्जाम लगाने का अंजाम जानते हो? मेरे पास सबूत है, अभी दिखाता हूँ। मेरे फोन में निखिल के साथ पूरी चैट पड़ी है। मुझ पर यकीन नहीं है तो खुद देख लो, ये सब सच है। तो ये है तुम्हारा सच। तो ये है तुम्हारा सच। गार्ड्स, इसे ले जाओ। सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। निखिल, निशा ने तुम्हें रिजेक्ट क्या किया? तुमने मिस्टर मेहरा को जहर ही दे दिया। आपने सही कहा पापा। जब मैं बाहर आऊंगा तब इससे नाना जी का हिसाब चुकता करूंगा। तुम निखिल, मुझे पता नहीं था तुम ऐसे इंसान हो। तुमने मेरे पापा को जहर दिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। सच बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे मारने से तुम्हें क्या मिलेगा? अबे बुढ़े, तुम्हें सब पता ही चल गया है तो कान खोलकर सुनो। मैं तुम्हारी बेटी से शादी करने का फैसला कर चुका हूँ। इसके दादा ने मुझे जुबान दी थी, इसलिए ये सिर्फ मेरी है। और अगर इसने किसी और पर नजर डाली तो अंजाम सबको भुगतना पड़ेगा। सपना देखना बंद करो। मेरी बेटी किससे शादी करेगी ये उसका फैसला होगा। अगर वो तुम्हें नहीं चाहती तो खुद भगवान क्यों ना आ जाए, किसी की नहीं चलेगी। पापा, एक और बात, मेरे जीते जी मैं कभी अपनी बेटी को तेरे जैसे शैतान से शादी करने नहीं दूंगा। बिल्कुल, मेरी फूल जैसी बच्ची कभी तुम जैसे राक्षस से शादी नहीं करेगी।
अच्छा, देखते हैं। बहुत हिम्मत आ गई है ना? इसलिए अब जो होगा उसके लिए मुझे दोष मत देना। अंकल, कुछ लोगों को लेकर सिटी मेडिकल सेंटर आ जाइए। और हाँ, एक और बात, मेहरा फैमिली के हेड से जरा पूछना कि वो आखिर कर क्या रहा है। हाँ, उसकी पोती शादी से पहले प्रेग्नेंट कैसे हो गई? क्या उसे हमारी फैमिली से किया हुआ वादा याद नहीं है? क्या मेहरा फैमिली ने ऐसा किया? निखिल, तुम फिक्र मत करो, मैं आशीष मेहरा को अच्छा सबक सिखाऊंगा। आशीष मेहरा, तुम्हें अपनी फैमिली मेंबर्स की जान प्यारी नहीं है क्या? निखिल, तुम अभी फोन पर किससे बात कर रहे थे? सोचो कौन हो सकता है। उसका नाम है नवीन सिंह आनिया। नवीन सिंघानिया? पापा, कौन है ये नवीन सिंह? नोवा सिटी का सबसे पावरफुल आदमी है और दुनिया का सबसे खतरनाक मार्शल आर्टिस्ट है। क्या? सबसे खतरनाक मार्शल आर्टिस्ट? डरने से कुछ फायदा नहीं होगा। अब ये निकम्मा आदमी मेरे घुटनों में गिरेगा और नाक रगड़कर मुझसे दया की भीख मांगेगा। और रही बात निशा की, वो पहले अपना अबॉर्शन करवाएगी, फिर मेरी घर की नौकरानी बनेगी। मैं तुम पर तरस खाकर शायद तुम सबकी जान बख्श दूं, नहीं तो अच्छा नहीं होगा तुम सभी के लिए। वरना तुम में से कोई भी आज यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाएगा। पापा, इसके मुंह में रुई ठूस दो। इसकी बकवास सुनकर मेरे कान थक गए। मेरी शक्तियों के आगे ये सब दिन के बराबर भी नहीं है। आप फिक्र मत करना, मैं अपनी शक्तियाँ आपको दूंगा और हम मिलकर इनकी बैंड बजाएंगे। लेकिन उसके बाद आपको मम्मी का ध्यान रखना होगा। बहुत खट्टी चीजें और बहुत सारी हरी सब्जियाँ खिलाना, मसालेदार बिल्कुल नहीं। तो ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। हाँ, तभी तो मेरी शक्तियाँ वापस आएंगी। सुनिए, अब हम क्या करें? खुराना फैमिली बहुत पावरफुल है। क्या आपके डैड हमारी हेल्प करेंगे? निशा उनकी लाडली पोती है, मैं उन्हें सब सच बता दूंगा, वो सब ठीक कर देंगे। देखते हैं। उन्हीं का फोन आया है। हाँ, उठाइए। हेलो डैड। मुझे डैड मत बुलाओ, तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते। तुम्हें अंदाजा है तुम्हारी बेटी ने क्या हरकत की है? शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई, मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। डैड प्लीज मेरी बात तो सुनिए। क्या बोलोगे? अब सुनने को रह ही क्या गया है? तुम्हारी बेटी की हरकत की वजह से मुझे कितना कुछ सुनना पड़ रहा है। तुम सबने मेरी रेपुटेशन को मिट्टी में मिला दिया है। अभी इसी वक्त अपनी बेटी से कहो एबॉर्शन करवाए, फिर मिस्टर निखिल के सामने घुटने पर बैठकर उनसे माफी मांगे, वरना तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का क्या होगा मुझे उससे कोई मतलब नहीं। डैड मैं पहले तो मैं सिर्फ उस निकम्मे को घुटने पर बिठाकर माफी मंगवाना चाहता था, लेकिन अब तुम सबको भी घुटने टेकने पड़ेंगे। नालायक को कब अकल आएगी? अब मैं क्या करूं? डैड सच में बड़े भाई ने तो इस बार हद ही पार कर दी। बेटी शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई। आपने तो पहले ही खुराना फैमिली से निशा का रिश्ता तय किया था। अब आपकी इज्जत का क्या होगा? बिल्कुल सही दादाजी, निशा दीदी ने इस बार बहुत गलत किया। वो ऐसे कैसे कर सकती है? पूरे फैमिली की नाक कटवा दी। बेवकूफ लड़की निशा, अगर पता होता तुम ऐसे धमाकेदार खबर देने वाली हो तो मैं इतनी मेहनत करके तुम्हारी किडनैपिंग ना करवाती। फिलहाल ये बातें छोड़ो, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है खुराना फैमिली का गुस्सा कैसे ठंडा करें। अभी वो शहर में सबसे पावरफुल हैं, हम उन्हें नाराज नहीं कर सकते। खुराना फैमिली के हेड पैसे और पावर दोनों में हमसे बड़े हैं। उनसे पंगा लेना मौत को दावत देना है। जी जी बिल्कुल। बुढ़े, तुम्हारे दिमाग में कोई बात घुसती नहीं है क्या? सुन रहे हो? जल्दी से उठकर यहाँ आओ और माफी मांगो। अगर मुझे तरस आया तो तुम सबको माफ कर दूंगा, वरना निखिल, जरा मेरे पापा की हालत देखो। इनका ये हाल करके तुम इनसे माफी मंगवाना चाहते हो? निशा, मुझे गलत मत समझो, ये सब मैं तुम्हारी ही भलाई के लिए कर रहा हूँ। वरना एक बार मेरे अंकल यहाँ आ गए ना तो सिर्फ घुटने टेकना और माफी मांगने से कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हारा जो ये हंसता खेलता परिवार है ना, एक ही बार में खत्म हो जाएगा। तुम्हें पता है ना मेरे अंकल कैसे इंसान हैं, और उन्हें
गुस्सा आ गया तो क्या होगा तुम अच्छी तरह जानती हो। अगर मैं घुटने टेक कर तुमसे माफी मांगू तो क्या तुम मेरी बेटी को छोड़ दोगे? बोलो, मंजूर है? हाँ पापा, ऐसा मत कीजिए। तुम लोग अपने आप को समझते क्या हो जो मुझसे डील करने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूँ। घुटने। नवीन सिंघानिया। नवीन अंकल आप? हाँ निखिल बेटा। नवीन अंकल अच्छा हुआ आप आ गए। निखिल बेटा, तुम्हारी हालत किसने की? वो है, उसने मुझे मारा है। नवीन अंकल, मुझे इसके लिए मौत से बदतर सजा चाहिए। ठीक है, सुनो लड़के, अभी के अभी निखिल के सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगो और 100 बार झुको। एक बार भी स्किप किया ना तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बेटा सुन लिया ना, जल्दी अपनी पावर ट्रांसफर करो। पापा फिक्र मत करो, अभी करता हूँ। जल्दी से मॉम के पेट के पास आओ। चलो अब जल्दी से पावर ट्रांसफर करो। पापा पावर ट्रांसफर करना बच्चों का खेल नहीं है, इसमें थोड़ा समय लगता ही है। अच्छा, तब तक तेरे बाप की हड्डी पसली एक हो जाएगी। इसके लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा हूँ। तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि औरत के पीछे छिपके रहोगे तो बच जाओगे? ये क्या निशा? मुझे छोड़कर तुमने इस डरपोक को चुना है। तुम देखना, ये लड़का तुम्हारी पूरी फैमिली की मौत का कारण बनेगा। मिस्टर नवीन, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। सुरेश, माफ कर दूं तुम्हें। तुम समझते क्या हो खुद को? तुम्हारी बेटी किसी और का बच्चा लेकर घूम रही है, जिसकी वजह से हमारी खुराना फैमिली की बदनामी हो रही है। अब तुम देखना सुरेश मेहरा, मैं तुम सबको कितनी दर्दनाक मौत दूंगा। सुनो बुढ़े, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था ना, मेरे नवीन अंकल से तुम सबका बचना नामुमकिन है। नवीन अंकल, इस बुढ़े और इस लड़के की दोनों टांगे तोड़ दीजिए अंकल, फिर इन सबको मेरे हवाले कर देना। मैं इन्हें ऐसी सजा दूंगा कि देखने वाले डर जाएंगे। बिल्कुल बेटा। ये क्या हो रहा है? इतनी पावरफुल इमोर्टल एनर्जी यहाँ कहाँ से आ रही है? हाँ बल्ले बल्ले, पापा तैयार हो जाइए, मेरी शक्तियाँ आपके पास आ रही हैं। मास्टर रतन, हमारे डिवाइन किंग की तलवार दक्षिण दिशा में जा रही है। देखने से लग रहा है शायद तलवार नोवा सिटी की ओर बढ़ रही है और जल्दी वहाँ पहुँच भी जाएगी। अच्छा, तो फिर तुम सब मेरे साथ नोवा सिटी चलने के लिए तैयार हो जाओ, डिवाइन किंग के स्वागत के लिए। जी मास्टर, ठीक है मास्टर। हाँ ये क्या? नवीन अंकल, ये क्या हो रहा है? मैं इसे कैसे बताऊं? उसके आसपास की एनर्जी ने अभी अभी मुझे वाकई डरा दिया था। पहले मैं जानबूझकर रुक गया था, लेकिन अब तुम देखना, मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मरने के लिए तैयार। प्लीज। ये क्या? इसे कुछ हुआ क्यों नहीं? पापा याद रखना, माँ को बहुत सारी हरी सब्जियाँ खिलानी डोंट है। वरी मेरे मुन्ने, अभी तुम्हारे पापा है ना। तुम क्या कर रहे थे? मुझे मार दोगे? वो मैं नवीन अंकल, कहीं तुम डिवाइन मास्टर तो नहीं हो? क्या ये और डिवाइन मास्टर? क्या हुआ? तुम तो मेरे टुकड़े टुकड़े करने वाले थे ना? नहीं नहीं, मैं आपकी शक्ति नहीं पहचान पाया। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। नवीन अंकल आप? ओह नालायक, अब मैं 3 तक गिनूंगा। घुटने टेक कर मिस्टर और मिसेस मेहरा से माफी मांगो और 100 बार सर झुकाओ। अगर इन्होंने तुम्हें माफ किया तो शायद तुम्हारी जान बच जाएगी। 1, तुम 2, मैं 3,
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डराने की? पापा, उस पेंडेंट में टेलीपोर्टेशन पावर है, वो मदद मंगा रहा है। मास्टर जेड, वो देखिए, मेरा दुश्मन, याद रहे उसकी राख भी ना बचे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लड़के? तुमने मिस्टर निखिल को चोट पहुंचाया, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। ये तो खुराना फैमिली के सबसे ताकतवर मास्टर हैं। इनके पास 10 योद्धा जितनी बराबर शक्तियां हैं। हाँ, अब क्या होगा? बेटा, अब इसे कैसे हराए? बहुत आसान है, उसकी कॉस्मिक एनर्जी 10,000 है और आपकी 30,000। आप इसकी चटनी बना फिर देंगे। तो मैं ऐसे आराम से हरा दूंगा। हाँ, बिल्कुल मत डरना, इसे सबक सिखाओ। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, कहीं तुम अपने पूरे खानदान की मौत तो नहीं चाहते? मेरा खानदान खत्म करोगे? चलो देखते हैं किसमें कितना दम है। आदित्य, चुप रहो। आदित्य, प्लीज इनसे तमीज से बात करो। ये खुराना फैमिली के सबसे शक्तिशाली में से एक है। ये हम सबको खत्म कर देंगे। हाँ, अपनी जुबान को लगाम दो। सुनो लड़के, तुम डिवाइन मास्टर के पैर की धूल के बराबर भी नहीं हो। आज तुमने खुराना फैमिली से टकराने की हिम्मत की है, अब तुम देखना तुम कैसे अपनी जान बचाने के लिए भीख मांगते फिरोगे। मास्टर जेड, 30 साल से तुम जैसे छोटे मोटे मूव दिखाने वालों को कब से हराते आ रहे हैं। तुम्हें मारना तो उनके लिए बच्चों का खेल है। बिल्कुल सही, तुम डिवाइन मास्टर नहीं हो सकते। तुम्हारी उम्र देखकर लगता है तुमने अभी अभी मार्शल टेक्निक सीखनी शुरू की है। देख लेना, तुम इनके सामने एक पल भी नहीं टिक पाओगे। ऐसा है तो मुकाबला हो जाए। तुम ठीक है, जैसा तुम चाहो। मेरी विनती है मास्टर जेड, इसे यहीं खत्म कर दीजिए। हाँ? बहुत हिम्मत है तुम में। ठीक है, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मुझसे टकराने का क्या अंजाम होता है। ये क्या? मास्टर हार गए? मगर कैसे? क्या ये आदित्य से कैसे हार गए? मुझे तो यकीन नहीं होता। आदित्य, आज के बाद तुम्हारी पलटन मेहरा फैमिली के आसपास भी नहीं दिखनी चाहिए। तुम में इतनी शक्तियाँ कहाँ से आई? सब्जियां खाकर। तुम भी रोज जरूर खाया करो। बना लो मजाक, क्योंकि आज के बाद तुम मजाक बनाने के लिए जिंदा नहीं बचोगे। मेरे पूर्वजों, मेरी शक्तियों को 10 गुना कर दो। इसने अपने पूर्वजों से मदद मांगी है, इसीलिए इतना शक्तिशाली हो गया अब इसकी है। कॉस्मिक एनर्जी कितनी है? 20,000 से बढ़कर तेजी से ऊपर जा रही है, लगभग 30,000। हाँ, ये तो मुझसे आगे निकल गया। पापा घबराओ मत, मैं आपको और शक्ति देता हूँ। मेरे पास अभी थोड़ी शक्तियाँ बची हैं। जल्दी से ट्रांसफर करो। पापा, आज आपका बेटा बहुत मेहनत कर रहा है। माँ को हरी सब्जियों का सूप पिलाना मत भूलना। अरे टेंशन मत लो, मैं नहीं भूलूंगा। ये क्या? इतनी जबरदस्त एनर्जी। इनकी लड़ाई तो खतरनाक होती जा रही है। नवीन अंकल, क्या लगता है मास्टर जेड जीत पाएंगे? फिलहाल ये कहना मुश्किल है। मास्टर जेड की एनर्जी बहुत पावरफुल है, लेकिन मानना पड़ेगा इस लड़के आदित्य में भी बहुत शक्तियां हैं। निशा, क्या आदित्य इनसे जीत पाएगा क्या? मैं नहीं जानती, मुझे यकीन नहीं हो रहा ये इतना शक्तिशाली हो सकता है। आखिर तुम हो कौन? क्योंकि इतनी जबरदस्त एनर्जी किसी आम इंसान में बिल्कुल भी नहीं हो सकती। मैं कौन हूँ इस बात से क्या फर्क पड़ता है? डर रहे हो तो हार मान लो, ज्यादा ड्रामा मत करो। हाँ? मैंने बचने का मौका दिया, लेकिन तुमने उसे गवा दिया। अब चाहे भगवान भी क्यों ना आ जाए, वो तुम्हें मेरे कहर से नहीं बचा पाएंगे। ब्लैक पाइथन, हमला करो।
मॉर्टल वर्ल्ड की सुप्रीम पाइथन टेक्निक। इस टेक्निक का इस्तेमाल असली ड्रैगन्स को पकड़ने में होता था। अगर इसे मेरे बारे में पता चला तो वो कांपने लगेगा। कोई बात नहीं, कभी कभी शेर भी खरगोश पकड़ने में पूरी ताकत लगा देता है। मैं भी लगाऊंगा। मैं हार मानता हूँ। मास्टर जेड, मास्टर जेड, ये तो मर गए। क्या? कैसे? निखिल, अब किसी और को बुलाना है तुम्हें? मैं अब ये मैं करना बंद करो। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, घुटनों पर बैठकर मेहरा फैमिली से माफी मांगो, वरना मुझे माफ कर दो। मैं बेवकूफ हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मिस्टर मेहरा, आंटी, निशा, माफ कर दो। मुझे मजा नहीं आया। हाँ, मैंने कहा मुझे मजा नहीं आ रहा। ठीक है। मिस्टर मेहरा, मुझे पता है मैं गलत था। आंटी, मैं गलत था। प्लीज आप सब मुझे माफ कर दीजिए। सुनो आदित्य, अब इसे माफ कर सकते हैं, इतना काफी है। हाँ, इतना काफी होगा, इसे जाने दो। अब इसे छोड़ दो। निखिल आखिर नोवा सिटी के गवर्नर का बेटा है। ठीक है, तुम्हें उठने के लिए किसने कहा? इन्होंने तुम्हें छोड़ने का फैसला किया है। चलो अब इनसे अच्छे से शुक्रिया कहो। थैंक यू मिस्टर मेहरा। थैंक यू आंटी। अब निकलो। हाँ, मिस्टर मेहरा, आप ठीक तो हैं? तुम इतने पावरफुल हो, पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो पापा, इन्हें मेरे बारे में मत बताना। अगर सबको पता चला कि मैं मॉर्टल्स की दुनिया में आया हूँ तो इमॉर्टल्स की दुनिया में बवाल मच जाएगा। टेंशन मत लो, मैं समझ गया। ठीक है, अगर तुम नहीं बता सकते तो बात यहीं खत्म। आज तुमने मेरी जान बचाई, इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। लेकिन जो तुमने मेरी बेटी को प्रेग्नेंट किया है उसका जवाब अभी भी बाकी है। पापा, मिस्टर मेहरा, फिक्र मत कीजिए, मैं निशा की जिम्मेदारी उठाऊंगा। जिम्मेदारी उठाओगे? हाँ। पहले ये सोचो खुराना फैमिली के चंगुल से कैसे खुद को निकालोगे। निखिल खुराना नोवा सिटी के गवर्नर का इकलौता बेटा है, घर में सबसे बिगड़ा हुआ है। आज तुमने उसकी बुरी तरह पिटाई की है, और तो और तुमने खुराना फैमिली के सबसे बड़े योद्धा को भी मार गिराया। खुराना फैमिली तुमसे जरूर बदला लेगी। कोई बात नहीं, खुराना फैमिली मेरे आगे कुछ नहीं है। पूरी बटालियन भी आ जाए तो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बिल्कुल पापा, लेकिन माँ से कहिए जल्दी से हरी सब्जियों का सूप पी ले। जैसे ही मेरी एनर्जी वापस आएगी मैं बहुत शक्तिशाली हो जाऊंगा। फिर चाहे कोई भी आ जाए, आप किसी से नहीं हारेंगे। बिल्कुल मेरे लाल। आदित्य, तुम बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन मैं यही सलाह दूंगा, तुम्हें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। खुराना फैमिली में 3 ऐसे योद्धा हैं जिन्हें हराना किसी के बस की बात नहीं। और तो और खुराना फैमिली के हेड हमारी नोवा सिटी के गवर्नर भी हैं, इसलिए उनसे पंगा मत लो। सुरेश, ठीक है, चलो जल्दी घर चलते हैं और यहाँ जो हुआ आपके डैड को सब बताते हैं। अगर उन्हें बाद में पता चला तो कहीं वो हमसे नाराज ना हो जाएं। हमें उन्हें जल्द से जल्द बताना होगा। चलो। आदित्य, मेरा नंबर है तुम्हारे पास, कोई भी प्रॉब्लम हो कॉल करना। इतनी जल्दी जा रही हो? क्यों ना थोड़ी देर मेरे घर आ जाओ। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर आऊँ? हाँ बिल्कुल। आदित्य, चाहे मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है, लेकिन फिर भी हमारे बीच अभी ऐसा कुछ नहीं है ना? हाँ मुझे पता है, मैं तो बस तुम्हारी सेफ्टी को लेकर परेशान हूँ। और वैसे भी हमने अभी तक कुछ खाया भी नहीं। तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा खाना बनाऊंगा। चलो। अरे रुको, ये तुम्हारा घर है? हाँ, आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना बना देता हूँ। ठीक है। जल्दी से मम्मी के लिए सूप बनाओ, मुझे उससे ताकत मिलेगी। हाँ पता है, मैं वही बना रहा हूँ। पापा, उसमें वो लाल वाली बेरीज भी डाल दो। ये वाली? हाँ ये वाली। इन्हें गोजी बेरीज कहते हैं। तुम्हारे लिए डाल देता हूँ। अब ठीक है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, और डालो और डालो।
अब ठीक है? अभी भी कम है। पापा कंजूसी मत करो, सारी की सारी डाल दो। पूरा डिब्बा डाल दूं? हाँ हाँ ठीक है ठीक है, और वो पीली चीज भी डालो, वो तो बहुत ज्यादा डालना। अदरक? हाँ हाँ जल्दी करो। रुको, तुम होश में तो हो ना? ये जो भी बनेगा उसे तुम्हारी माँ पिएगी कैसे? फिक्र मत करो पापा, अपने बेटे पर भरोसा करो। बिल्कुल नहीं, तुम्हारी माँ गुस्सा हो जाएगी। पापा बस मेरे लिए ये सूप बना दो, मैं बदले में आपको सबसे शक्तिशाली बना दूंगा। शक्तिशाली बनाओगे? और वो कैसे? मैं आपको दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी बना सकता हूँ, जिसका दुनिया पर राज होगा। हाँ ठीक है, डील पक्की। निशा ये लो। क्या मुझे ये खाना होगा? हाँ चलो चक्के देखो। नहीं, अब मुझे भूख नहीं है। तुमने मेरे सूप में इतनी सारी गोजी बेरीज एक साथ क्यों डाली हैं? अरे तुम प्रेग्नेंट हो ना, तो सोचा सूप में एक्स्ट्रा नरिशमेंट दे दो। मुझे नरिश करने के लिए? हाँ। देखो आदित्य, चाहे नरिशमेंट के लिए ही हो, फिर भी इतनी सारी बेरीज डालने की जरूरत नहीं थी। वो बहुत ज्यादा बेरीज होंगी तो फायदा भी ज्यादा होगा। तो क्या हुआ, मैं ये नहीं पीने वाली। बोला था ना तुम्हारी माँ ये नहीं पिएगी। पापा फिक्र मत करो, अब देखना मेरा कमाल। अरे अरे ये क्या कर रहे हो तुम? मैं माँ की डाइजेस्टिव कैपेसिटी बढ़ा रहा हूँ, इससे इनकी भूख 100 गुना बढ़ जाएगी। जब बहुत भूख लगेगी तो खुद ही खाना ढूंढेंगी। क्या नालायक कहीं का? आदित्य मुझे बहुत भूख लगी है। देखा, बोला था ना माँ को सूप बहुत पसंद आएगा। बेटा तुमने तो कमाल कर जब दिया। तक आपका बेटा है आप टेंशन मत लो। अभी भी भूख लगी है। पापा पापा, मास्टर जेड मर गए। क्या? ये कैसे हुआ? पापा अब आपको ही मेरी मदद करनी पड़ेगी। अब वो तलवार कहाँ है? नमस्ते मास्टर रतन। डिवाइन किंग की तलवार अभी यहीं रुकी हुई है और 3 घंटे से बिल्कुल आगे नहीं बढ़ी। लगता है डिवाइन किंग की आत्मा फिर से गायब हो गई। ठीक है, कुछ देर यहीं इंतजार करेंगे और जाकर नोवा सिटी के गवर्नर को बुलाओ। जी मास्टर। निशा अब पेट भर गया ना? मैंने इतना सब कैसे खा लिया? शायद तुम प्रेग्नेंट हो इसलिए ज्यादा खा लिया। पर इतना ज्यादा नहीं खाना चाहिए था। अरे बाप रे, अब तो मुझे डाइटिंग करनी पड़ेगी। सुना तुमने, तुम्हारी माँ को डाइटिंग करनी है। बेटा अगली बार ऐसा मत करना। पापा माँ को बोलो टेंशन ना ले, मेरे पास पावर्स आ चुकी हैं। डाइट की तो बात छोड़ दो, मैं माँ को हमेशा जवान रख सकता हूँ, वो मोटी भी नहीं होंगी। सच कहूँ तो माँ की बॉडी में बहुत ही दिक्कत है, कमजोरी है, माँ जल्दी बीमार पड़ जाती है, लीवर वीक है और किडनी डेफिशिएंसी भी है। मैं सब एक साथ ठीक कर दूंगा। तुम ये भी कर सकते हो? ऐसा लग रहा है जैसे मेरी पूरी बॉडी एक साथ रिफ्रेश हो गई हो। बेहोश हो गई? घबराओ मत पापा, माँ बिल्कुल ठीक है। दिमाग थोड़ा रेस्ट कर रहा है, थोड़ी देर की नींद के बाद होश आ जाएगा। तो तुमने इस लड़के की ये इन्फॉर्मेशन निकाली? जी हाँ सर। आदित्य 25 साल का एक मामूली सा डिलीवरी बॉय, पहले कोई भी मार्शल टेक्निक्स का रिकॉर्ड नहीं है। तुम किसी काम के नहीं हो। वो इतना शक्तिशाली योद्धा है कि मास्टर जेड को भी आसानी से मार डाला, फिर भी उसका कोई मार्शल रिकॉर्ड कैसे नहीं है? सर ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे इंटरनल एक्सपर्ट्स ने दी है। ऐसा मार्शल योद्धा हमारे नाक के नीचे रह रहा है और हमें कोई खबर ही नहीं। उसने मेरे बेटे को जख्मी किया और मास्टर जेड को जान से मार दिया। उस पर तुम लोगों का ध्यान कैसे नहीं गया, बोलो? नवीन अंकल, मुझे याद है जब आप उस पर वार करने वाले थे, उसके आसपास किसी तरह की स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही थी ना? वही तो, पहले तो वो बिल्कुल कमजोर इंसान लग रहा था, बाद में अचानक से इतना पावरफुल हो गया, तभी तो मैं उससे जीत नहीं पाया। पापा
मुझे लगता है उस लड़के में कुछ गड़बड़ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके पास कोई सीक्रेट पावर का सोर्स हो? क्या लगता है? नोवा सिटी के गवर्नर अमर खुराना, डिवाइन टेम्पल के मास्टर रतन तुमसे मिलकर कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। मास्टर रतन से मिलना मेरा सौभाग्य होगा। पापा, इन्फिनिटी हॉल के मास्टर अचानक से आपसे क्यों मिलना चाहेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो खास तौर पर आपको ही इन्फिनिटी हॉल का लीडर बनाने ही आए हो? हो सकता है। पापा, डिवाइन टेम्पल के मास्टर बनने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। अब आप होंगे डिवाइन टेम्पल के मास्टर। भाई, डिवाइन टेम्पल के मास्टर बनने पर आपको बहुत बहुत बधाई हो। राजीव, जल्दी जाओ, गाड़ी तैयार करो और मेरे साथ मास्टर रतन से मिलने डिवाइन टेम्पल चलो। निखिल, ये हमारे इन्फिनिटी सेक्ट का गार्डियन जनरल है। ये हमेशा हमारी रक्षा करते हैं, जो तुम्हारी तरफ से लड़ेंगे। ये दोनों इन्फिनिटी सेक्ट के 3 सबसे सीनियर योद्धाओं में से आते हैं। ये दुश्मनी हमारी खुराना फैमिली के नाम पर लगा दाग है और तुम्हें ये दुश्मनी का दाग मिटाना ही होगा। तुम इसे अच्छे से इस्तेमाल करना। जी पापा, अब ये काम आप मुझ पे छोड़ दीजिए। निशा, मेहरा, आदित्य, अब तुम दोनों मुझसे नहीं बचोगे। मास्टर शमशेर, मास्टर राका कहाँ है? वो यही है, लेकिन फिलहाल सामने नहीं आ सकते। ओह अच्छा, तो हम अंदर जा सकते हैं? डैड, खुराना फैमिली के बेटे ने मुझे जान से मारने की कोशिश की। ऐसे लड़के से निशा की शादी करवाने से निशा की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। होती है तो होने दो। तो क्या मैं उसके लिए हमारी पूरी मेहरा फैमिली को बर्बाद होने दूं? नहीं डैड, मेरा वो मतलब नहीं था। बस कान खोलकर सुन लो, ये जो सारी मुसीबत तुम लोगों ने ही खड़ी की है। अगर खुराना फैमिली बदला लेने आई तो मुझसे मदद की उम्मीद मत रखना। सर, बाहर निखिल खुराना आए हैं। उन्हें इज्जत से अंदर लेकर आओ। हाँ। जरूरत नहीं। विनीत मेहरा, तुम्हारी फैमिली तुम्हारी बात तक नहीं सुनती। निशा की शादी मुझसे तय हुई थी, लेकिन शादी से पहले वो प्रेग्नेंट हो गई और उसके आशिक ने हमारे योद्धा मिस्टर जेड को मार डाला। जवाब दो, कहीं तुम्हारी फैमिली हमारी खुराना फैमिली से ऊपर आने का सपना तो नहीं देख रही? क्या उस लड़के ने इन्फिनिटी सेक्ट के मास्टर जेड को मार डाला? मैं कुछ नहीं जानता। मिस्टर निखिल, आप मेरा यकीन कीजिए, ये मेरे नालायक बेटे और इसकी जिद्दी बेटी की गलती इनसे है। हमारा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इन्हें सजा दी जाए। ओह, ऐसा है क्या? सुरेश! मैं तुम्हें 3 घंटे देता हूँ। अपनी बेटी और मेरे शिष्य के हत्यारे को मेरे हवाले कर दो, वरना याद रखना, मैं तुम्हारी पूरी मेहरा फैमिली का नामो निशान मिटा दूंगा।
माँ, पापा। दिव्यांका, उन्हें कुछ मत करना, मैं भी वहां आती हूँ। मैं तुम्हारी टिकट्स बुक कर रही हूँ, तुम्हें तुरंत शहर छोड़कर जाना होगा। क्यों, क्या हुआ है? बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, मेरे पेरेंट्स की जान खतरे में है। किससे खतरा है? ये जरूर खुराना फैमिली का काम है। ठीक है, बाकी बात बाद में करेंगे। तुम्हें टाइम से एयरपोर्ट पहुंचना होगा, जितनी जल्दी हो सके निकल जाना। पापा, जिन्होंने माँ को फोन किया था उन्होंने ये भी कहा था कि आपको साथ लेकर आना है, पर माँ तो आपको भगाने के लिए कह रही है। सुनो आदित्य, प्लीज जितनी जल्दी हो सके शहर छोड़ दो। बिल्कुल नहीं। फोन पर जिसने भी बात की उसने कहा था कि तुम्हें मुझे साथ लेकर जाना है। अगर मैं चला गया तो तुम्हारा क्या होगा? तुमने सुन लिया? हाँ, सुन लिया। निशा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ दूंगा। नहीं, इस बार कोई छोटी मोटी बात नहीं है। उन्होंने माँ पापा को बांध रखा है। तुम मेरे साथ जाओगी तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं तो आखिर उनकी पोती हूँ, इसलिए मुझे ज्यादा सजा नहीं देंगे। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। पागल हो गए हो तुम, मेरी बात समझते क्यों नहीं? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा तो इस बच्चे का क्या होगा? मुझे कुछ नहीं होगा, मुझ पर भरोसा रखो, मुझे कोई छू भी नहीं सकता। आदित्य। निशा, मैं बड़े से बड़े योद्धाओं को भी हरा सकता हूँ, मुझ पर विश्वास करो। चाहे सामने कोई भी हो, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बिल्कुल पापा, जब तक मैं हूँ आप दोनों को कोई छू भी नहीं सकता। ठीक है, मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगी। हाँ, मैं तुम्हारे घर चलता हूँ तुम्हारे साथ। समय खत्म हो गया। लगता है तुम्हारी वो लाडली पोती निशा अपने आशिक के साथ भाग गई है। मैं उसे पहले ही बता चुका हूँ। शायद कहीं तुम उसे बचाना तो नहीं चाहते? नहीं, ऐसी बात नहीं। तो फिर जैसा तय हुआ था अब वैसे ही होगा। सुरेश, ये जो हो रहा है देख लीजिए। ठीक है अमर खुराना, मुझे कुछ काम है, अब आप जा सकते हैं। हाँ? मैं लौट जाऊं? इसका मतलब मास्टर रतन मुझे इन्फिनिटी हॉल का 7वां मास्टर बनाने नहीं आए हैं। क्या कोई और बात भी है? नहीं, नहीं, आपका काम ही सबसे ज्यादा जरूरी है। दूर हटो। पीछे से वार। क्यों नहीं? मानना पड़ेगा, बहुत मजबूत सुरक्षा कवच लगाया है। लगता है तुम्हारे पास सचमुच काफी शक्तियां हैं। आप दोनों मास्टर मिलके संभाल लेंगे ना इसे? फिक्र मत करो, सोल ब्लड कवच के अंदर चाहे वो कितनी भी शक्तियां इस्तेमाल कर ले, आज ये जिंदा नहीं बचेगा। सच पूछा तो बहुत शर्म की बात है, तुमने मेरे लिए एक छोटा मोटा जाल क्या बिछा दिया, खुद को सूरमा समझने लगे। स्काई थंडर टेक्निक है। ये तो स्काई थंडर टेक्निक है। मास्टर, तुमने तो स्काई थंडर टेक्निक भी सीख ली है। मैंने तुम्हें कमजोर समझा था। इतनी जबरदस्त एनर्जी के साथ इस टेक्निक को चलाने के लिए सालों का अभ्यास चाहिए। सच बताओ लड़के, तुमने इतनी जल्दी ये कैसे सीख ली? ये टेक्निक मैंने कहाँ से सीखी और कहाँ से नहीं, ये तुम जैसों को क्यों बताऊं? अब तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता लड़के। मैं ये टेक्निक इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, पर अब कोई रास्ता नहीं बचा। जी। इनकी जान उधार लेकर काम में लाएं। किसी और की जान लेकर अपनी शक्तियों को बढ़ाना बहुत बड़ा पाप है। ये दोनों इंसान के रूप में हैवान हैं। लड़के,
अब हम दोनों तुम्हें दिखाते हैं कमजोर और बेवकूफ कौन है। स्पिरिट्स हमें शक्ति दो। फिर एक नई टेक्निक। अब इनकी कॉस्मिक एनर्जी कितनी है? लगभग 30,000 पर तेजी से बढ़ रही है। 60,000 तक पहुंचने ही वाली है। 60,000? अब भी 10,000 कम है। हाँ, पर इनकी एनर्जी और किसी की जान लेकर और बढ़ सकती है। पापा, स्काई थंडर टेक्निक का सबसे मजबूत वार इस्तेमाल करो और एक ही वार में उन्हें खत्म कर दो। ए, मेरी स्काई थंडर टेक्निक, इन पापियों को खत्म कर दो। मास्टर रतन की जय। हमने डिवाइन किंग की तलवार का पता लगा लिया है। वो नोवा सिटी के किसी विनीत मेहरा के घर की तरफ बढ़ रही है। हाँ, ये क्या? ये तो स्काई थंडर टेक्निक के इस्तेमाल के बाद वाली हलचल है। इसका मतलब मास्टर को हमने ढूंढ लिया है। पूरी नोवा सिटी को बंद करने का ऑर्डर दो। जो भी मास्टर की जरा सी भी जानकारी बाहर निकाले उसे वहीं खत्म कर दो। जी। मुझे तो लगता था वो लोग मुझे इन्फिनिटी हॉल का 7वां मास्टर बनाने आ रहे हैं, पर वो बस मार्शल आर्टिस्ट की लिस्ट लेने के लिए आए थे। लेकिन मिस्टर खुराना, इन्फिनिटी हॉल के ग्रैंड मास्टर का अचानक नोवा सिटी आना कहीं कोई बड़ी वजह तो नहीं? बड़ी हो या ना हो मुझे क्या, मेरे लिए सबसे जरूरी बात सिर्फ और सिर्फ 7वें मास्टर की सीट है। वही मेरा हुक्म का इक्का साबित हो सकता है। वो जगह तो मेहरा हाउस है, निखिल भी वही है, मास्टर रतन भी वहीं चले गए। कहीं मेरे बेटे पर कोई खतरा तो नहीं आ गया। जल्दी से हमारे सारे खबरियों को कॉल करो और उनसे कहो कि पता लगाए कि नोवा सिटी में क्या हो रहा है। जी सर। मास्टर शमशेर, मैं तो इस पर अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा हूँ। मेरा भी वही हाल है जो तुम्हारा है, फिर भी हम दोनों इसकी शक्ति और आत्मा अपने अंदर क्यों नहीं ले पा रहे हैं? ये स्काई थंडर टेक्निक का कौन सा रूप है जिसे हम दोनों मिलकर भी नहीं काट पा रहे? तुम दोनों पापियों का मेरी स्काई थंडर टेक्निक से मरना तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा। पापा, इनका खेल यही खत्म कर दो। मेरे नाना नानी बहुत जख्मी है, हमें उन्हें जल्दी ही बचाना होगा। ठीक है बेटा। डिवाइन नाइट शील्ड। राका, शक्तियाँ मिलाओ। जी मास्टर। निखिल बेटा, गार्डन एंजल आ जाइए। नमस्ते सर। बोलो। हमारे एक्सपर्ट्स किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। मास्टर शमशेर, मास्टर राका और मिस्टर निखिल, किसी का भी फोन नहीं लग रहा। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? बात क्या है? मास्टर शमशेर और राका दोनों ही मिस्टिक मार्शल आर्ट्स में माहिर हैं, और तो और उनके पास सोल ब्लड टेक्निक का तरीका भी है, और जरूरत पड़ी तो गार्डियन जनरल भी है। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मास्टर शमशेर और राका ने सोल ब्लड की ताकत होते हुए भी गार्डियन जनरल को एक्टिवेट करने की नौबत कैसे आ गई? राजीव, अभी क्या अभी हमारे लोगों से टेलीपोर्टेशन टेक्निक इस्तेमाल करने को कहो और मुझे विनीत मेहरा के घर भेज दो। जी सर। विनीत, ये तो नोवा सिटी के गवर्नर के गार्जियन जनरल हैं। जब तक ये हैं, खुराना फैमिली का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये तो गार्डियन जनरल है। आखिर है क्या? आदित्य, ये एक तरीके की प्रोटेक्शन है जो डिवाइन टेम्पल के ग्रैंड मास्टर हर गवर्नर को देते हैं। पूरे इलाके की सुरक्षा की जिम्मेदारी इसके ऊपर होती है। पूरे इलाके की जिम्मेदारी? ये तो मेरे 36 योद्धाओं में से एक है जिन्हें मैंने यहाँ आने से पहले मॉडल्स की दुनिया में छोड़ दिया था। तुम्हारे पीछे छोड़े हुए योद्धा? हाँ, यहाँ आते हुए मुझे डर था कि कहीं दुश्मन बदला लेने न आ जाए, इसलिए मैंने अपने सबसे वफादार 36 योद्धाओं को चुना और स्टोन वैली की सीक्रेट टेक्निक से उन सबको गार्डियन जनरल बना दिया। मैंने उन्हें आदित्य, अब तुम देखना, तुम्हें बहुत बड़ा झटका लगने वाला है जिसे तुम छू हो जाओगे। मैं अपने साथ नोवा सिटी का गार्जियन जनरल लेके आया हूँ। इन्होंने बड़े से बड़े योद्धाओं को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। अब तुम्हारा बचना नामुमकिन है। ये तो सचमुच बहुत शक्तिशाली लगता है। बेटा, तुम्हारे इस गार्डियन जनरल में कितनी कॉस्मिक पावर है? अगर ये पूरी तरह से जाग जाए तो लगभग 2 लाख कॉस्मिक पावर होगी। क्या? 2 लाख? निखिल बेटा, गार्जियन जनरल एक्टिवेट करके पूरी तरह इसका नाम और निशान मिटा दो। हाँ बिल्कुल। मुझे यहाँ किसने बुलाया?
मैंने बुलाया। मैं नोवा सिटी के गवर्नर का बेटा आपको प्रणाम करता हूँ। हम आपको प्रणाम करते हैं जनरल। हम प्रणाम करते हैं गार्डियन जनरल। हम आपको प्रणाम करते हैं गार्डियन मैं जनरल। आपको प्रणाम करता हूँ। आज अचानक से ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी जो मुझे बुलाना पड़ा? मैं बताता हूँ, सामने जो खड़ा आदमी वो बहुत बुरा है, उसे खत्म करके हम सबको बचाइए। हाँ गार्जियन जनरल, मैं नोवा सिटी के गवर्नर के सेक्ट के 3 योद्धाओं में से सबसे बड़ा हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ, इस आदमी को तुरंत खत्म कर दीजिए। मैं सेक्ट के 3 योद्धा में से एक हूँ। मैं भी आपसे निवेदन करता हूँ, इस आदमी को जल्द से जल्द खत्म कीजिए। तुम्हारे पास स्काई थंडर टेक्निक भी है और डिवाइन नाइट शील्ड भी। मुझे तुम्हारी कॉस्मिक एनर्जी भी ज्यादा लग रही है। तुम एक आम इंसान हो, लगता है किसी ने जानबूझकर तुम्हें ये शक्तियाँ दी हैं, है ना? बेटा मैं फंस गया, इसे तो मेरे बारे में सब कुछ पता है। मुझे इससे ज्यादा शक्तियाँ चाहिए। नहीं दे सकता पापा। धरती के किसी इंसान को इमॉर्टल्स के लोगों जितनी शक्तियाँ दे दी तो पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। तो उसे कुछ समझाओ, वो पहले तुम्हारी सर्वेंट थी ना। ये तो और मुश्किल है। अगर मैं उससे बात करूंगा तो इमॉर्टल्स की दुनिया का राज खुल जाएगा, जिससे ऐसी सुनामी आएगी कि धरती तबाह हो जाएगी। तुमने मास्टर रतन से टेक्निक सीख कर शक्तियाँ पाई है। वो शक्तियाँ बहुत पवित्र हैं। उन्हें बुरे कामों के लिए इस्तेमाल करने की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। आप गलत समझ रही हैं। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। ये झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। झूठ मत बोलो गार्जियन जनरल, हम सच कह रहे हैं। इसने हमारे 3 योद्धाओं में से एक मास्टर जेड को भी मार डाला। बिल्कुल गार्जियन जनरल, इस आदमी ने मेरे शिष्य की जान ले ली थी। मेरा शिष्य मरते दम तक नोवा सिटी की रक्षा करता रहा, आखिर में अपनी जान भी दे दी। हाँ गार्जियन जनरल, हमें इंसाफ दिलाइए। क्या ये सच है? ये लोग तो झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। मैं इन्हें बोल बच्चन में हरा नहीं सकता। अगर गार्डियन जनरल ने इनकी बात मान ली तो मेरा क्या होगा? पापा फिक्र मत करो, उसे उसके असली नाम से बुलाओ। असली नाम से? क्या नाम है इसका? उसे अकीरा नाम से बुलाओ। क्या 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 हो गया? चिल्ला क्यों रहे हो? सॉरी। किससे बात कर रहे हो? धत तेरी की, इसे ये भी पता चल गया। और नहीं तो क्या, वो इमॉर्टल्स की दुनिया से आई है। उसके डिवाइन सेंस जाग चुके हैं। हम इमॉर्टल्स लाजवाब है। धरती पर ऐसा कुछ नहीं जो हमसे छुप जाए। हाँ, अपनी तारीफ करना बंद करो। तुमने बताया उसके नाम से बुलाने से काम बन जाएगा। हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। तो तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगे? ठीक है, जैसा तुम चाहो, मैं खुद ही तुमसे उगलवा लूंगी। रुको अकीरा, मेरी बात सुनो। आदित्य, ओ लड़के पागल हो गए क्या? इनकी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे हुई? बदतमीज कहीं के, गार्जियन जनरल का इतना बड़ा अपमान किया। गार्जियन जनरल, ये लड़का आपका मजाक उड़ा रहा है। इसे अभी के अभी मौत के घाट उतार दीजिए। अभी तुमने मुझे किस नाम से बुलाया? मैंने आपको अकीरा बुलाया। गार्जियन जनरल, इसे खत्म कर दीजिए। क्या कर रहे हो आदित्य? गार्जियन जनरल प्लीज। डिवाइन किंग से तुम्हारा क्या रिश्ता है? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? अरे वाह मेरे मुन्ने, तुमने तो कमाल कर दिया। क्योंकि वो नाम मैंने ही उसे दिया था जब उसने पहली बार इंसान का रूप लिया। इस ब्रह्मांड में सिर्फ मैं ही हूँ जो उसे इस नाम से बुलाता हूँ। आप उससे बात करो और उसे स्टोन वैली की सीक्रेट टेक्निक से 36 गार्जियन जनरल बनने की बात बताओ। ठीक है। याद करो जब तुम स्टोन वैली में गार्डियन जनरल थी। गार्डियन एंजल अकीरा आपको प्रणाम करती है। गार्डियन एंजल अकीरा आपको प्रणाम करती है। आदित्य, ये कुछ नहीं होगा। बेटा कमाल कर दिया। मैंने उसका नाम क्या लिया? एक झटके में घुटनों पर बैठकर प्रणाम करिए। स्टोन वैली में मैंने उसे इंसानी रूप दिया और गार्जियन जनरल बनाया। उस वक्त तो बस एक छोटी मछली थी। फिर मैंने उसे शक्तियाँ दी और जिंदगी का मकसद दिया और नाम भी रखा। आपने उसका नाम लिया और उस जगह का नाम भी, तो वो कैसे नहीं समझती? इसीलिए तो वो आपके सामने झुकी है। तभी तो, पर मैं डिवाइन किंग नहीं हूँ। बस कह दो आप मेरे शिष्य हो। हम दोनों को एक दूसरे की बात माननी पड़ेगी क्योंकि आप मेरे पापा हैं और मैं आपका मास्टर। नटखट कहीं के, मेरे मुंह से मास्टर सुनना है ना? एक बार बाहर आ जाओ, फिर तुम्हारी खबर लेता हूँ। अरे नहीं पापा, मेरे पैदा होते ही अपने दुश्मन से बचने के लिए मुझे 18 साल तक अपनी मेमोरी सील करनी होगी। फिर आपको ही मेरा ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है। अब बताओ करना क्या है? हम उसे ऐसे घुटनों पर बैठे नहीं रहने दे सकते। ठीक है ना, अगर उसे घुटनों पर रहना है तो रहने दो। आप इन पर रौब झाड़ो। मेरे सेवक आपके सेवक, इन पर हुक्म चलाओ। ठीक है। ठीक है, उठो। धन्यवाद मास्टर। मास्टर, आप कितने दिन बाद मिले, मुझे आपकी बहुत याद आई। रुको, मास्टर के मामले में टांग मत अड़ाओ। तुम्हें जो काम दिया है उस पर ध्यान दो। निखिल, अब मैं तेरा हिसाब बराबर करूंगा। तुम मेरे पापा नोवा सिटी के गवर्नर हैं और जल्द ही इन्फिनिटी हॉल के मास्टर बनने वाले हैं। मेरे साथ कुछ उल्टा मत करना, समझ गए तुम? गार्जियन जनरल, आपने भला ऐसा क्यों? गार्जियन जनरल, ये हमारे योद्धा जेड का हत्यारा है। बदतमीज, मास्टर की बेइज्जती करने की हिम्मत! अपने आप को जोरदार थप्पड़ मारो। मैं? थप्पड़ मारो। हाँ?
वाह मेरे लाल, ये मैडम बहुत डेंजर है। ये सब मेरी ट्रेनिंग का कमाल है। मेरे बारे में कोई बुरा बोले तो ये उसका कीमा बना देती है। मेरे बेटे का तो जवाब ही नहीं। मास्टर, इन लोगों का क्या करना है? सर, हाँ, टेलीपोर्टेशन पोर्टर तैयार है। आप जाने को तैयार है? बिल्कुल, मुझे जल्द से जल्द भेजो। जी। ग्रैंड मास्टर इतनी जल्दबाजी में क्यों जा रहे हैं? शमशेर और राका के साथ भी एक मामूली लड़के को हराने के लिए उन लोगों ने गार्डियन जनरल को क्यों बुलाया? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे जाकर देखना ही होगा। निशा के पेरेंट्स को कैद करके उन्होंने मुझे धमकी दी, और तो और मेरे होने वाले बच्चे को भी मारना चाहते थे। तुम बताओ, इनको क्या सजा दी जाए? इन्हें मार देते हैं। क्या? अब जब तुम्हें पता है क्या करना है तो फिर तुम ही संभालो। मैं निशा के पेरेंट्स को लेकर जा रहा हूँ। जी मास्टर। आदित्य, प्लीज मेरे मम्मी पापा को बचा लो। फिक्र मत करो, अगर ये तुम्हारे पेरेंट्स हैं तो मेरे भी होने वाले बच्चे के नाना नानी हैं। मैं इन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मेरे 3 गिनने तक जो बोलना है बोलो, इसके बाद तुम कुछ नहीं बोल पाओगे। 3, 2। जनरल गार्जियन, आपको तो हमारी रक्षा करनी चाहिए ना। लगता है तुम बहुत बोल चुके। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। गवर्नर, गवर्नर! ये निखिल का बाप है? हाँ आदित्य, आप क्या करें? डोंट वरी, मैं हूं ना। पहले तुम्हारे पेरेंट्स को ठीक करते हैं। माँ। निशा, निशा मेरी बच्ची। आदित्य आपको होश में लाया। आप दोनों ठीक तो है ना? मेरी बेटी। वो नोवा सिटी के गवर्नर है ना, ये भी यहाँ आ गए। डोंट वरी मिस्टर मेहरा, मैं जब तक यहाँ हूँ इसके आने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तुम? ये है आदित्य जिसका तुमने जिक्र किया था। हाँ पापा, वही है। क्या तुम ही नोवा सिटी के गवर्नर हो? हाँ, मैं ही हूँ। गार्डियन जनरल नोवा सिटी की सुरक्षा करने के बजाय तुम अपने ही लोगों को क्यों मार रही हो? 50 साल की उम्र में तुम धरती के सबसे ताकतवर योद्धाओं में शामिल हो गए, पर तुम अभी इतने लायक नहीं हो कि मेरे कामों पर मुझसे सवाल करो। क्या बोला तुमने? ये दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में शामिल है। हाँ ना, इस उम्र में अपनी शक्तियों के साथ वो मेरे सर्वेंट्स के सर्वेंट बन सकते हैं। सर्वेंट्स के सर्वेंट्स? बेटा तुम्हारे स्टैंडर्ड्स थोड़े ज्यादा नहीं है? हाँ बिल्कुल, मेरे सर्वेंट्स अगर उसकी उम्र तक सबसे ताकतवर योद्धा ना बन जाए तो मैं उन्हें अपने साथ रखता भी नहीं हूँ। ठीक है ठीक है। तुम बस एक बार बाहर आ जाओ। कान खोल कर सुन लो, तुम मुझसे सवाल करने के लायक नहीं हो। तुम? और हाँ, तुम उनके बॉस हो जिन लोगों ने मेरे मास्टर की बेइज्जती की है, इसलिए तुम भी उतने ही जिम्मेदार हो। चलो घुटने टेक कर मास्टर से माफी मांगो। गार्डियन जनरल, मेरे पापा नोवा सिटी के गवर्नर हैं। आप? गार्डियन जनरल, तुम नोवा सिटी के गवर्नर की वफादार होने के बजाय इस बदतमीज को मास्टर कैसे बोल रही हो? शायद तुम्हें मेरी बात ठीक से समझ नहीं आई। आखिरी बार पूछ रही हूँ, घुटने टेकते हो या नहीं? पापा, हो ना हो गार्डियन जनरल को भी कोई बहका रहा है। हम दोनों ने इस डिलीवरी बॉय आदित्य की फाइल्स देखी है। आप और मैं दोनों जानते हैं ये एक मामूली इंसान है। हाँ बिल्कुल गवर्नर, मुझे भी ऐसा ही लगता है। शायद इस लड़के ने गार्डियन जनरल पर कोई जादू टोना कर दिया है। पता नहीं गार्डियन जनरल ऐसा क्यों कर रही है, पर मैं नोवा सिटी के गवर्नर होने के नाते तुम्हें अपने लोगों पर हमला करने नहीं दे सकता। बेटा, ये कैसा जेड पेंडेंट है? अकीरा इससे कैसे हार रही है? पापा, ये आइस सोल स्टोन है। जब मैंने उन 36 गार्डियन जनरल्स को बनाया था तो मैंने उन सबके लिए एक एक ऐसा स्टोन बनाया था। ये उन 36 जनरल्स की शक्तियों को बढ़ा सकता है और कम भी कर सकता है। ना जाने ये स्टोन इस नालायक को किसने दे दिया। ये इसे इस्तेमाल करने के लायक ही नहीं है। डिवाइन टेम्पल का नियम है, ये जादू सिर्फ तभी इस्तेमाल करना है जब कोई गार्डियन एंजल कोई बड़ी बगावत करते हैं, और तुम इसे मुझ पर बेवजह इस्तेमाल कर रहे हो। ये सही नहीं है।
तो मैं भी तुम्हारी बगावत ही दबा रहा हूँ। तुम्हें डिवाइन टेम्पल की गार्डियन जनरल होने के नाते सिर्फ और सिर्फ नोवा सिटी की रक्षा करनी चाहिए थी, पर तुमने अपने गवर्नर से ही गद्दारी की और एक हत्यारे का साथ देकर अपने लोगों को मारने जा रही थी। बकवास बंद करो। मेरे मास्टर ही डिवाइन टेम्पल के डिवाइन किंग है। डिवाइन टेम्पल मेरे मास्टर ने अपने हाथों से बनाया है। मैं उनसे वफादारी कर रही हूँ। डिवाइन टेम्पल तुम्हारा हिसाब जरूर करेगा, समझ गए? मेरा हिसाब होगा। तुम्हारा दिमाग सच में फिर गया है। बेटा, अकीरा की जान खतरे में, उसे बचाने का कोई तरीका है? पापा, अकीरा एक इमॉर्टल है। मैंने स्टोन वैली किंगडम की सीक्रेट टेक्निक से उसे अमर बनाया है। आर्ट सोल स्टोन बस उसे कुछ समय तक कमजोर करेगा, उसकी जान नहीं लेगा। ज्यादा से ज्यादा वो कुछ महीनों तक बेहोश रहेगी। मैं तुम्हारी पावर छीन लूंगा और इसके बाद मैं तुम्हारे इस मास्टर की जान लूंगा। वाह, कमाल हो गया। गवर्नर ने तो डिवाइन गोल्डन आर्मर बना लिया है। अब तो ये गया काम से। ये कवच पहनने से गवर्नर की पावर 100 गुना बढ़ जाएगी और जीत सिर्फ हमारी ही होगी। डिवाइन गोल्डन आर्मर। पापा जल्दी से माँ और नाना जी को लेकर भाग जाओ। भाग रहे हो? इतनी जल्दी क्या है? क्या हो रहा है? मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ? लॉकिंग सोल टेक्निक, ये मॉर्टल वर्ल्ड का कमाल है। क्या? लेकिन ये तो एक मॉर्टल इंसान है ना? पहले था, पर अब डिवाइन गोल्डन आर्मर की शक्तियों से ये मॉर्टल वर्ल्ड में घुस गया है। क्या? ये डिवाइन गोल्डन आर्मर इतना शक्तिशाली है? हाँ बिल्कुल। एक बार मैं दूरदार राज के समुद्र के पास गया था और अपने हाथों से 3 ड्रैगन्स की खाल उतारी डिवाइन टेम्पल आर्मर बनाने के लिए। ऐसे 17 आर्मर और हैं। तुमने तो मेरी वाट लगा दी। अब वो अमर हो गया, मैं उसे कैसे हराऊं? मुझे भी नहीं पता। मुझे क्या पता था उसके हाथों मेरा आर्मर लग जाएगा। मैंने तुम्हारा बैकग्राउंड चेक किया। कुछ दिन पहले तक तुम बस एक नॉर्मल डिलीवरी बॉय थे और अब तुम एक गार्डियन जनरल को कंट्रोल करने लग गए। तुम अपनी पहचान सबको बताओ, वरना मैं सच निकलवाना जानता हूँ। मेरे जीते जी मैं अपने मास्टर को कुछ नहीं होने दूंगी। मैंने तुम्हारी पावर्स पहले ही सील कर दी है, फिर भी बकवास कर रही हो। तुमने अपनी माफी के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। पैर छोड़। नहीं, अकीरा अपने जीते जी मास्टर को कुछ नहीं होने देगी। नहीं छोड़ेगी तो बाद में मुझे दोष मत देना। अब छोड़ेगी? बिल्कुल नहीं। इसकी इतनी हिम्मत, अकीरा को ऐसे सता रहा है। अब और कोई रास्ता नहीं, मुझे जबरदस्ती बाहर आना पड़ेगा। मैं इसे कुचल दूंगा। नहीं, अभी आए तो इमॉर्टल वर्ल्ड का राज खुल जाएगा, सबको पता चल जाएगा। फिर मैं क्या करूं? अकीरा हमारे लिए परेशान है। अगर हम यहाँ से भाग निकले तो वो ठीक रहेगी। क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है जिससे जाल तोड़कर हम यहाँ से भाग निकल सके? सोचता हूँ। बिना इमॉर्टल्स का राज खोले लॉकिंग सोल टेक्निक कैसे तोड़े? हाँ। रुको। क्या हुआ? नहीं हो सकता। ये क्या? मुझे मेरी तलवार का आभास हो रहा है। कौन सी तलवार? क्या? ये तलवार यहाँ? गवर्नर, क्या ये वही महान तलवार है जिसकी सुरक्षा मास्टर खुद कर रहे थे? ये तो कमाल हो गया। पापा, तलवार पकड़ो, जल्दी से पकड़ो। तेरी इतनी हिम्मत? तुम ये तलवार कैसे पकड़ रहे हो? आखिर तुम हो कौन लड़के? मेरे मास्टर ही डिवाइन टेम्पल के किंग है। ये उन्हीं की तलवार है। ये तलवार इसकी है? डिवाइन किंग तो ग्रैंड मास्टर रतन के गुरु हैं, जो 1000 साल पहले ही मर चुके हैं। बेवकूफ, तुम नोवा सिटी के गवर्नर बने कैसे?
मेरे मास्टर ही सिर्फ अपनी तलवार को पकड़ सकते हैं। अगर वो डिवाइन किंग नहीं है तो ये कैसे हुआ? बेटा, तुम्हारी ये तलवार निकल क्यों नहीं रही? ये मेरी वजह से आपके पास आई है, क्योंकि आप में मेरी एनर्जी है, इसलिए आप इसे पकड़ पा रहे हो, लेकिन आप इसे उठा नहीं सकते। तो जल्दी से कुछ करो। पापा, यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। अगर ये सच में डिवाइन किंग होता तो मामूली से डिलीवरी बॉय का काम क्यों करता? हाँ गवर्नर, अगर ये डिवाइन किंग होता तो हमें एक बार में खत्म कर सकता था, इतना समय नहीं लगाता। गार्जियन जनरल को ये देखते ही पहले ये डर गया था, इसलिए डिवाइन किंग हो ही नहीं सकता। लड़के, ये डिवाइन टेम्पल की डिवाइन किंग की तलवार है, 1000 सालों से वहाँ रखी है, तुम्हें इसे छूने की सजा मिलेगी। मास्टर की तलवार बिना वजह यहाँ कैसे आ सकती है? इसने मास्टर की आत्मा को महसूस किया है। तुम्हारी बकवास कोई नहीं मानेगा। डिवाइन किंग होने का नाटक करके इसे क्या लगता है मैं तुम्हारी और इसकी जान बख्श दूंगा? तुम्हें तो मैं। रुक जाओ। मास्टर रतन, मास्टर रतन, नोवा सिटी के गवर्नर का मास्टर रतन को प्रणाम। क्या कहीं ये डिवाइन टेम्पल के ग्रैंड मास्टर तो नहीं? बेटा, एक और मेहमान आ चुका है, डिवाइन टेम्पल का ग्रैंड मास्टर। कोई प्लान सोचा है? मेरी तलवार इस वक्त हमारे पास है, तो एक प्लान है। मैं आपको अपनी आत्मा का एक हिस्सा दूंगा ताकि तलवार आपको अपना मास्टर मान ले। फिर चाहे अगर आप में इमॉर्टल्स जितनी शक्तियाँ आ भी जाए तो सब डिवाइन किंग ही समझेंगे। और वैसे भी यहाँ इतने बड़े बड़े योद्धा खड़े हैं, कोई छोटी मोटी आफत आ भी जाए तो बोझ बांटने वाले काफी लोग हैं यहाँ। वाह मेरे बेटे, तुम मुझ पे ही गए हो। चलो शुरू करो। ये सही नहीं है, तुम्हारे अंदर मेरे मास्टर के ऑरा का नामो निशान नहीं है, फिर तुम ये तलवार कैसे छुपा रहे हो? ये बात तो मैं भी जानना चाहता हूँ। रुको, देखने से लग रहा है मास्टर रतन इस लड़के के बारे में कुछ नहीं जानते। मास्टर, मैंने इसका बैकग्राउंड चेक किया, ये बस एक मामूली सा डिलीवरी बॉय है। पता नहीं अचानक से इसमें स्पिरिचुअल एनर्जी कहाँ से आ गई। मुझे शक है ये जरूर किसी बुरी ताकत के वश में है जो डिवाइन टेम्पल को गिराना चाहती है। बकवास बंद करो, यही मेरे मास्टर डिवाइन किंग है जिन्होंने टेम्पल की नींव रखी। आप ही डिवाइन ग्रैंड मास्टर हैं। अब आपकी तलवार भी आ चुकी है, आपको पता होना चाहिए आपने क्या करना है। अभी अभी मास्टर रतन ने कहा इसके अंदर डिवाइन किंग के ऑरा का नामो निशान नहीं है, तो क्या तुम मास्टर रतन को गलत साबित करना चाहती हो? तुम बस सब लोग चुप हो जाओ, मैं पूछ रहा हूँ ना, तुम मेरे मास्टर की तलवार कैसे छुपा रहे हो? जल्दी बोलो। बेटा, ये आदमी बहुत खतरनाक है, जल्दी करो। ठीक है पापा, तैयार हो जाइए। डिवाइन किंग की आत्मा। डिवाइन सिल्वर आर्मर। और कुछ पूछना है तो अभी पूछ लो। नहीं मास्टर, डिवाइन टेम्पल के डिवाइन किंग को मैं ग्रैंड मास्टर रतन प्रणाम करता हूँ। मैं डिवाइन टेम्पल का योद्धा राज। मैं ईशा। मैं राहुल। मैं राघव। हम मास्टर को प्रणाम करते हैं। बेटा, मेरा तो भूलिया ही बदल गया। बिल्कुल पापा, ये डिवाइन सिल्वर आर्मर है, ये मेरा सबसे मजबूत आर्मर है। इसे पहनकर ही मैं लड़ाई करता था। पापा, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप इसे पहनकर अमर हो जाएंगे, पर आपको हराना नामुमकिन होगा। ये हुई ना बात। डिवाइन किंग की जय हो। तुम सच में डिवाइन टेम्पल के किंग हो? मैं तुम्हें तब से यही कह रही हूँ, पर तुम मानने को तैयार ही नहीं थे और मास्टर की बेइज्जती की। मैं क्या, अब तुम्हें इन गलतियों की सजा मिलेगी। मास्टर, आज इन सबको छोड़ना। टेंशन मत लो, मैं इन पापियों को नहीं छोड़ूंगा। और आप डिवाइन टेम्पल ग्रैंड मास्टर होके भी ऐसे निकम्मे को नोवा सिटी का गवर्नर कैसे बना दिया? आज जिम्मेदार आप हो। गार्डियन जनरल को गलतफहमी हुई होगी। गलतफहमी? क्या आपको पता है इसने गार्डियन जनरल के स्टोन स्टैचू को अपनी जायदाद समझकर अपने बेटे को दे दी? आई सोल स्टोन बिना इजाजत के इस्तेमाल किया। क्या तुमने आई सोल स्टोन इस्तेमाल किया? मुझे लगा गार्डियन जनरल किसी बुरी ताकत के वश में है, इसलिए ऐसा करना पड़ा। घुटने टेको। क्या मैं? मास्टर रतन, एक बार मेरी बात सुन लीजिए। मैंने कहा ना, घुटने टेको। पापा,
गवर्नर संभल कर। घुटनों पर बैठकर मास्टर से माफी मांगो। क्या कहा ना, घुटनों पर बैठकर मास्टर से माफी मांगो। मैं माफी मांगो। मुझे माफ कर दो। पापा, इसकी अकड़ तो देखो, अभी भी ढंग से नहीं झुक रहा। पापा, इसे तो ऐसे छोड़ नहीं सकते। टेंशन मत लो, मैं ऐसे ऐसे कैसे छोड़ दूंगा। ये और इसका बेटा हम सबको मारना चाहते थे। इतनी आसानी से तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। फिर तुम चाहते क्या हो? तुमने लगभग निशा के पेरेंट्स को मार ही दिया था, फिर जबरदस्ती निशा को मेरा बच्चा गिराने के लिए मजबूर किया। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी, समझे? ये लो, खुद को मार लो। क्या कहा? मैंने कहा तुम खुद को मार लो। हाँ, इसे यही सजा मिलनी चाहिए। नोवा सिटी का गवर्नर अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करता है, बिना इन्वेस्टिगेशन के किसी की पूरी फैमिली को खत्म करने चला जाता है। तुम गवर्नर बनने के लायक ही नहीं हो, समझे? मास्टर रतन, मैं 30 साल से आपके साथ हूँ। डिवाइन टेम्पल के लिए बहुत काम किया, फिर भी आप। ये तुम्हारी गलती है। जो मास्टर की बेइज्जती करेगा वो मारा जाएगा। इतना हंस क्यों रहे हो? ग्रैंड मास्टर, मैं खुद पर हंस रहा हूँ। मैं इतने सालों से तुम्हारी सेवा करता रहा और आज आप लोगों से छोटी सी बात पे टकरा गया। इसकी वजह मेहरा फैमिली है। तुम क्या कहना चाहते हो? गवर्नर, ऐसा क्यों किया? आखिर क्यों किया? क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारी मेहरा फैमिली अपनी बेटी से मेरे बेटे की शादी करवाने पे अड़ी थी, सिर्फ और सिर्फ हमारे सेक्ट में शामिल होने के लिए। अगर ये लड़की नहीं होती तो हमारी खुराना फैमिली डिवाइन टेम्पल को कभी नाराज नहीं करती। आज खुराना फैमिली मरने से पहले मेहरा फैमिली मेरे हाथों से खत्म हो जाएगी। हमार तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे सामने खून खराबा किया। ग्रैंड मास्टर, तुम मुझे हर हाल में मारना चाहते हो, इसलिए अब मैं जो चाहूँ वो करूँगा। इस टेक्निक को करने के लिए तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। मैंने क्या गलत किया? अब मुझ में इतनी शक्तियाँ हैं कि मैं किसी से नहीं हारूंगा। हाँ? फायर फोनिक्स, इसे जान से मार दो। जी मास्टर। तुम दोनों देख क्या रहे हो? मैंने तुम्हें इतने साल पाला है, अब मुझे तुम्हारी जरूरत है। जी गवर्नर। जी गवर्नर, हम आपको अपनी शक्तियाँ दे रहे हैं। मास्टर, इसके आसपास एक शील्ड लगी है, हम सब मिलके भी इसके आसपास नहीं जा पा रहे। ये तो डीमन कल्ट की सबसे खतरनाक टेक्निक है, इसलिए फायर फीनिक्स भी इसे नहीं रोक पा रहा। हाँ, अमर खुराना, तुम डीमन कल्ट से भी मिले हुए हो। सोच रहा था डिवाइन टेम्पल का 7वां मास्टर बनने के बाद वहाँ घुसकर अपनी असली पहचान बताऊंगा, पर आज तुमने मेरे सामने कोई रास्ता नहीं छोड़ा। मेरी सोल सैक्रिफिशियल टेक्निक पूरी हो जाएगी। अब मुझे कोई नहीं मार सकता, डिवाइन टेम्पल भी मुझे रोक नहीं पाएगा, समझे बेवकूफ ग्रैंड मास्टर? हम जो कर सकते थे हमने कर दिया, अब आपको ही हम सबका बदला लेना होगा। नहीं, अभी तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ।